Welcome once again to accountancy class of 27th June 2020. Once again welcome. And today, and I have taken one question which has came in ISC 2018. This one ISC 2018, and I have said Ketan to send me small questions with solution of DK Goyal. That is latest book which is purchased by him previous year. I think all of you are aware of that. In 2019 he purchased that book. DK Goyal is a smart guy. Now move to question. These are some common sense questions. Now see this. Parth, Angad and Lisa are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:1 respectively. यानी पार्थ, अंगद और लीसा पार्टनर हैं और जो 3:1 में अपना प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं. अंगद रिटायर कर रहा है एंड हिज क्लेम मतलब कितना मांग रहा है, एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग कैपिटल एंड एंटाइटलमेंट्स मतलब जो उसको मिलना चाहिए वो सब जोड़ के, और द फर्म इंक्लूडिंग इट्स शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फंड 50,000. मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है. बात समझ में आया कि उसको हम लोग ये क्वेश्चन में है कि पार्थ, अंगद और लीसा पार्टनर हैं. उन्होंने अपना शेयर प्रॉफिट उनका शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है. अंगद रिटायर कर रहा है और अंगद को सारा कुछ जोड़ के 50,000 रुपीज़ देना है. यही इस पैराग्राफ का मीनिंग हुआ फ्रॉम हियर टू हियर. ना हो अब देखिए क्वेश्चन का ट्विस्ट है थोड़ा सा. ऑल्टर दिस अमाउंट वाज डिटरमाइंड आफ्टर दिस अमाउंट वाज डिटरमाइंड, यानी इस अमाउंट का डिटर्मिनेशन होने के बाद इट वाज फाउंड दैट क्या देखा गया कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यू टू दिस 12,000 विच हैज़ टू बी रिकॉर्डेड. कि एक अनरिकॉर्डेड पीस ऑफ फर्नीचर मिला जिसका कीमत 12,000 है और ये ऐसा किया जाना है कि इसको रिकॉर्ड करना है. तो इसको जब रिकॉर्ड करेंगे, आप देखिए जैसे आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है और आपको अचानक से एक आपका एसेट्स है, लायबिलिटी, एवरीथिंग यू है, और अचानक से आपको पता चलता है कि हमको 12,000 का फर्नीचर मिल गया. तो आपके व्यवसाय के लिए एक एसेट्स है और वो एक प्रकार का लाभ है. और ये कब पता चल रहा है? अंगद का सारा कैलकुलेशन हो जाने के बाद. तो क्वेश्चन उठता है कि जब ये 12,000 का जो प्रॉफिट आ रहा है इससे तो व्यवसाय को लाभ होगा, तो उस लाभ में अंगद को वो हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंसर है हाँ मिलेगा. कारण क्योंकि वो अभी रिटायर नहीं किया है, उसको पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, उसका कैलकुलेशन वगैरह किया गया. तो ये कैलकुलेशन भी चूँकि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होता है, इस सिद्धांत पर इसका भी प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए. तो ये प्रॉफिट भी उसको हम लोग दे देंगे. आप देखते हैं बोलता है अपॉन रिकॉर्डिंग दिस पीस ऑफ फर्नीचर द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू अंगद. द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू अंगद यानी कि जो नया अमाउंट है जो अंगद को मिलने वाला है was determined and settled by giving him this piece of furniture and the balance is cash. और इसको देने के बाद इसको प्रॉफिट में लेने के बाद जो अमाउंट उसको देना है उस अमाउंट के बदले में वो फर्नीचर पूरा दे दिया जाएगा और बाकी जो है पैसा कैश का दिया जाएगा. तो क्वेश्चन होता है कि उसको पहले 50,000 रुपये देना था, अब कितना देना है. ठीक है, तो इसी का जर्नल एंट्री आपको बोला है करने. बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको समझाता हूँ कि बनता कैसे. जैसे हम फर्नीचर को रिवैल्यूएशन अकाउंट के तहत में हम उसको लेंगे, यानी अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे. जर्नल एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो ये 12,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है, ये 12,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बटेगा, यानी पार्थ, अंगद और लीसा तीनों में बटेगा. तो ये 12,000 यहाँ पे आ गया. रिवैल्यूएशन अकाउंट यही वाला है. 2 पार्टनर के कैपिटल में दे दीजिए और जो रेशियो होगा वो होगा 3:1. तो 12,000 भर दीजिए. 2,000, 4,000 और 6,000 आ रहा है. यानी अंगद को पहले 50,000 रुपये मिलने वाला था और अब इस फर्नीचर का बंटवारा हो जाने के बाद तीनों पार्टनर में नाउ अमाउंट पेबल टू हिम विल बी 50,000 प्लस दिस 4,000. दैट विल बिकम 54,000. यानी अब उसको 54,000 देना है.
तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 54,000 जो उसको देना है वो 54,000 उसके बदले में फर्नीचर और जो बाकी पैसा है वो कैश में दिया जाएगा। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है आप लोग जानते हैं। इस 54 में फर्नीचर का वैल्यू जो 12,000 उसको घटा दीजिए, आई थिंक आएगा ये 42,000। तो यही आपको इस जनरल एंट्री में कि अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना देना था इसको 54, फर्नीचर कितना का हो गया 12 का, और जो बाकी बचा वो कैश में 42,000 पे कर दिया गया। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड। इफ़ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क विदाउट हेजिटेशन। ओके, थैंक यू।